आप पत्रकार लोगों का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। आज किस तरह का कार्यक्रम किया गया? आज महाराजा सुहेलदेव जी की 1015वीं जयंती के अवसर पर विभिन्न इलाके के लोगों से हम लोगों ने अपील किया था, लोग चढ़ बढ़ करके यहाँ हिस्सा लिए। महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती के नाम पर लोग आए। लोकसभा एनडीए का दावा 400 पार किस नजर से देख रहे हैं? 400 पार मत घबराइए, ये जनता है ना, ये बता देगी। ये जनता जो 10 वर्ष में जनता का जो अवहेलना हुआ है, नौजवानों का जो अवहेलना हुआ है, अभी आप लोगों के चैनल पर ओम प्रकाश राजभर जो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो लड़के बच्चे बैठे थे धरना पर, उनको कहे कि जूता से मारूंगा, लात से लतियाए जाओगे। उनका जवाब इसी 24 के चुनाव में उन्हीं का जवाब नहीं, पूरे एनडीए गठबंधन के लोगों का, हर प्रत्याशी का जवाब नौजवान देगा, कार्यकर्ता देगा, गरीब देगा, मजलूम देगा, मजबूर देगा। जो मजबूर है वही आज मजदूर है। अपने बेटे को घोसी से प्रत्याशी के रूप में घोषित किया है, क्या लग रहा है कि इस समय सामने बाप बेटा दोनों लोग लड़ रहे 2.5 सीट पर, 2.5 सीट पर दोनों लोग बाप बेटा लड़ रहे। हो सकला 2.5 पर लोग लड़े तो जीत लोग जा। क्या लग रहा है? हमके तो ना लगत बा कि बारात तो उनका जनवासा रही भाई। उनके कार्यकर्ता कहते हैं कि जब मंत्री वो बने तो स्वदेश सम्मान पार्टी के जो मुखिया है उनके घर में चूल्हा नहीं जला। हमारे अरे महाराज, हम हट गए। ओम प्रकाश राजभर से पूछिए कि असल बाप के औलाद हो कि नकली बाप के औलाद हो। असल बाप के औलाद हो तो अपने बेटा के सर पर हाथ रख करके कह दो कि महेंद्र राजभर को एमएलसी बनाने के लिए हम लोगों ने कठिन प्रयास नहीं किया। महेंद्र राजभर दोगला भर नहीं है, महाराजा सुहेलदेव जी का असली वंशज है। और महाराजा सुहेलदेव जी ने 40 किलो की तलवार उठाया था, देश के आबरू को बचाने के लिए उठाया था। 1.25 लाख सेना का उन्होंने वध करने का काम किया था, अपना राजपाट स्थापित करने का काम किया था। हम उनके वंशज हैं, हम दोगला नहीं कि थूक करके चाटे। जो थूक करके चाटता है वो चाटता रहे। महेंद्र राजभर के घर क्यों चूल्हा नहीं जलेगा? ओम प्रकाश राजभर मुख्यमंत्री, कैबिनेट नहीं मुख्यमंत्री बन जाए। हमको कहे सुना जा रहा है कि अब अगला मुख्यमंत्री वही होंगे। बस 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 घबराना नहीं है बाबा, घबराना नहीं है। 27 में जहूराबाद आएंगे, 27 में जहूराबाद आएंगे। और जहूराबाद, अब शायद जहूराबाद के लोग फिर उनको एक्सेप्ट करके और जहूराबाद से फिर लखनऊ भेजें। अब शायद उनका कोनो साल का कोनो खर जुतिया अगर न छूटल है उनकी परिवार में, तब भी उछल जाए, नहीं तो उम्मीद तो ना बा। अच्छा सर, ओम प्रकाश राजभर का एक और बयान वायरल हो रहा है कि बसपा और कांग्रेस तो बिक गई है, सिर्फ 4 महीने का वक्त दीजिए, सपा को भी बेच दूंगा। क्या कहना चाहेंगे? उनका लड़का तो बोल रहा है कि अखिलेश यादव से अंडा बिछवाऊंगा। आप ही लोग के चैनल पर आकर के बोले हैं भाई, हम तो चैनल चलाता नहीं हूँ, आप लोग चलाते हैं। आप लोग के चैनल पर बोले हैं, वो तो बोल रहे हैं कि पार्टी बेच देंगे, वो तो बोल रहा है कि उनका बेटा बोल रहा है कि अंडा बेचवा करके दम लूंगा। अरे भाई गजब बतिया रहे हो भाई। अरे उनसे पूछ लीजिए अंडा का आविष्कार कहाँ से हुआ? अरुण राजभर से। अब अंडा कहाँ बेचवाएंगे? अब वो बेचेंगे कि वो बेचवाएंगे? अब इसका जवाब तो इसी में लोकसभा में जनता बता देगी। उनके लिए परेशान है। अंडा बेचवाने की बात जो कह रहे हैं, अपने आप को अगर ये महसूस करते कि हम अंडा बेचवाने के हैसियत में होते तो बाबा जी के यहाँ जाकर के घुटना नहीं टेकते। मोदी जी, अमित शाह, योगी जी के यहाँ जाकर के आज 11 महीना कटोरा लेकर के घुटना टेके थे कि हमको खाना खिलाइए ना, तो यहीं आपके दरवाजे पर मरूंगा। इतना ताकतवर होते तो अपने बूते लड़ते ना। बैसाखी का सहारा क्यों लेते? बैसाखी का सहारा तो व्यक्ति तब लेता है जब अपने पांव वाले नहीं चल पाता है। उनके लड़के अरविंद राजभर जो है बयान दिए हैं कि अखिलेश यादव का नाम हमने भस्मासुर रखा है, नया नाम दिया है। घबराइए मत, 24 में जनता माकूल जवाब दे देगी कि वो अखिलेश जी भस्मासुर है कि ये भस्मासुर है। चलिए बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। चुनाव को लेकर के अपने पार्टी की तरफ से अपने लोगों को जागृत करने का काम किया, क्या आप ओम प्रकाश राजभर से लड़ने में सक्षम होंगे? महाराज, अभी एक उदाहरण हमने पेश करने का काम किया है। उपचुनाव हुआ था अभी 8 महीना पहले, इसी मऊ जनपद में घोसी विधानसभा आता है।
वहां एक हम लोगों ने साक्ष्य प्रस्तुत किया था। एक तरफ उनकी पूरी फौज लड़ रही थी, वहां लड़ाई गरीब बनाम अमीर का था, क्योंकि वो लोग सत्ता के लोग थे और हम लोग भी सत्ता के लोग थे। लड़ा गया जम करके, माकूल जवाब उनसे लेकर के उनके प्रत्याशी तक, उनके तमाम नेताओं को दिया गया। आप लोग बार बार कहते थे कि ओम प्रकाश राजभर मंत्री कब बनेंगे, मंत्री कब बनेंगे, मंत्री तो बन गए। हम बार बार कहते थे, आज 11 महीना तक राजनीति में सबसे अगर जलील कोई व्यक्ति होगा तो उस व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश राजभर होगा। एनडीए गठबंधन में शामिल हुए ओम प्रकाश राजभर को 10 से 11 महीना हो गया। भाजपा के दरवाजे पर कटोरा लेकर के जलील होने वाले व्यक्ति को अगर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री जी अगर 11 महीना बाद मंत्री बना दिए हैं, जो व्यक्ति कहता हो कि दीजिए मंत्रिमंडल में रखिए, नहीं रखेंगे तो बस यही मरूंगा, बाबा जी मजबूर होकर के अपने कैबिनेट में शामिल कर लिए हैं और कैबिनेट में शामिल होकर के अभी पद भी नहीं पाए। तब तक देख रहा है ना, कह रहा है कि हमारे साफे में जब साफा लगा करके थाने पर जाओगे तो दरोगा उठ करके सैल्यूट करेगा, यहाँ तक कि कप्तान सैल्यूट करेगा, डीएम जनपद का सैल्यूट करेगा, तुम्हारी बात सुनेगा। अब देखिए, आप ही लोग चर्चा कर रहे थे ना, हैं? अरे ऐसा कार्यकर्ता को जोश मत भरिए। आपका तो ठीक ठाक हो गया है, क्योंकि 22 में 17 सीट बेचे हैं, तो आप तो अपनी स्थिति ठीक कर ली है, अपने बेटा बेटी की स्थिति ठीक कर लिए हैं, अपने परिवार का स्थिति ठीक कर लिए हैं। अब कार्यकर्ताओं को आग में झोंक करके लाठी खिलवाना चाहते हैं का? उन्हीं का कार्यकर्ता बोल रहा है आप लोगों के चैनल पर, अरे हम नहीं कह रहा हूं, आप ही लोगों के चैनल पर आया है, उनका कार्यकर्ता बोला कि मैं विधानसभा अध्यक्ष हूं, मैं फला पदाधिकारी हूं और मैं पीला गमछे वाले नेता का कार्यकर्ता हूं। अगर लाठी पा रहा है कार्यकर्ता, तो उनका नेता फोन तक नहीं उठा रहा है। बाहर नेता और बाहर कार्यकर्ता, मैं विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं, आपके चैनल पर जितने दर्शक हमको और आपको देख रहे हैं, उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 24 के बाद इनका खात्मा तय है, इनकी पार्टी समाप्त हो जाएगी। आप देख लीजिएगा, इनके साथ कार्यकर्ता नहीं रह जाएगा। हाँ, चाहे 24 तक जितना उछल लें, जितना चल लें, जितना हंस लें, जितना डोल लें, जितना बोल लें, और 24 तक आप देखिएगा। ओम प्रकाश जी तो कहते हैं कि हमसे ताकतवर कोई नहीं है, मोदी और अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात मेरा ही और आता है, मैं जो चाहूंगा सो करूंगा। आप उनसे चुनाव कैसे लड़ेंगे? आप ओम प्रकाश राजभर से पूछ लीजिएगा, कहीं किसी साथी से आज के 6 महीना पहले गए थे मिलने के लिए, जब यही उत्तर प्रदेश की पुलिस जब 4 लाठी ओम प्रकाश राजभर के चुत्तर पर जब दिया था, तो पूछ लीजिएगा बॉर्डर पर, उनसे पूछ लीजिएगा कि कहाँ लाठी खाए थे। अब ताजा उदाहरण आप ही लोग बता रहे हैं, मुजफ्फरनगर में जो घटना हुई है, आप ही लोग ने बता रहे हैं। उनका कार्यकर्ता अगर ताकतवर होता, तो उनका नेता अगर ताकतवर होता, जो बोल रहे हैं, तो उनका कार्यकर्ता लाठी खाता है। आप बताइए, तो आप अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश दे रहे हैं? एक अगर कुवत हो, अपने आप को कैबिनेट मंत्री बनते हो, कुवत हो, जो बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के बाद, मुख्यमंत्री जी के बाद हमसे बड़ा कोई नेता नहीं है, तो एक दरोगा की तो ट्रांसफर करा दें, एक दरोगा की ट्रांसफर करा दें ओम प्रकाश राजभर, मैं मान लूंगा कि उत्तर प्रदेश के सरकार में कैबिनेट मंत्री है, इनका पावर है। ओम प्रकाश राजभर यह भी कहते हैं कि गब्बर आ गया है लोकसभा चुनाव में और गब्बर के आगे कोई नहीं टिकेगा। अभी 8 महीना पहले वही गब्बर आया था कि ये शेर का खाल लेकर के आ रहा है, खाली चेहरा वही है ना। अभी 8 महीना पहले पूरी फौज को लेकर के गब्बर आया था, अब तो पूरी फौज हर लोग सब सामना कैसे करेंगे? गब्बर से सामना कैसे करेंगे? हम ही थोड़े करेंगे, हमारे तमाम जाबाज नेता और कार्यकर्ताओं के बल पर गब्बर के सवाल का माकूल जवाब, हम लोग गब्बर तो नहीं है, लेकिन उनके सवाल का माकूल जवाब
हमारा कार्यकर्ता देगा। अरे महाराज, ईंट का जवाब पत्थर से देगा कार्यकर्ता। ओम प्रकाश राजभर जो कि पावर में है, उनके पावर के आगे कैसे टिकेंगे? आप जान लीजिए, पावर जनता में होता है। जिसके साथ जनता और कार्यकर्ता है, उनका पावर खुद बौना हो जाएगा। अगर पावर होता तो अभी तो कहा हूं कि उनका कार्यकर्ता लाठी खाया और चुत्तर पीला हो गया है। हिम्मत हो ओम प्रकाश राजभर जी का तो अपने दरोगा का ट्रांसफर करा दें। ओम प्रकाश राजभर जो कहते हैं कि पूरा राजभर समाज हमारे साथ खड़ा हुआ अच्छा, है, तो हम कहाँ से कहने के लिए बात महेंद्र राजभर कहते हैं कि 2-4 लोगों को लेकर के घूमते हैं। तो हम कहाँ से भाड़े से लेकर के आया हूँ का? हम तो भाड़े से ओम प्रकाश राजभर आपने चैनल पर कहते थे कि महेंद्र मेरे पैसा से खाता था, मेरे तेल से चलता था। है हमको तो 4 बार बंबई जाने के लिए बंबई के लोगों ने अवसर दिया, और 4 बार हेलीकॉप्टर से हवाई जहाज से लोगों ने बुलाया, और 4 बार हवाई जहाज से लोगों ने वापस किया। और बंबई के लोगों ने यह भी ठिका लिया है कि महेंद्र राजभर धैर्य रखना, धैर्य मत तोड़ना, पूरे चुनाव तक तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर बुक करके हम लोग देंगे।